हले आए नहीं आने वाले लेकिन यार यूनिटों भी नाल पै जैसी तो और महंगे हो जसन अगे लोग रो रहे हैं हम सही रोसन काकड़ साहब आए नो हाँ जी सही टकरे दूसरी हुकूमत आई है चोर हुकूमत इनको पता हमने 3 महीने लगाने हैं लूट के ले जाना है इनको किसी ने वोट तो नहीं डालना ना ये तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कस्टमर के 4-5 साल पुराने वाले सूट पड़े थे कसम खुदा की मैं कसम अल्लाह को जान हाजिर नाजिर कहता हूँ कि मैंने वो सेल पुराने सूट अपने दोस्तों को दिए कि यार ये तेरे साइज़ का है ले ले ये तेरे साइज़ का सूट है ये तू ले ले 1300 का 1400 का सूट मैंने नया सूट सेल किया और मैंने वो सूट बेचकर किराया भी दिया बिल भी दिया। इससे अच्छा तो यार गोरे सही हैं कि बहन जो सा बच्चा है जमता है तो उसकी नौकरियाँ और खाना पीना सारा उनका होता है। ये क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तो जो मैंने दसो क्या करने हो? मजदूरी कर रहे हैं जी रेडी ला रहे हैं। रेडी लाई ने मैंने दसो बिल कितना आया तुसा ना? बिल का 20,000 आ जाने 15,000 आ जाने बस इतना। इस बार सुनिया लोगों ने बिल ज़्यादा आए ये फिर 11 रुपये यूनिट ने वो बता दी है ज़्यादा ही आसन ना हले आए नहीं आने वाले लेकिन 11 रुपये यूनिटों भी नाल पै जैसी तो और महंगे हो जसन अगे लोग रो रहे हैं हम सही रोसन काकड़ साहब आए नो हाँ जी सही टकरे सारे को बात। कोई मैसेज दसो काकड़ साहब को? काकड़ साहब कहने खुदा का खौफ खा तू आए हैं कोई 4 देड़े लोगों को दवाइयाँ लै बदवा ना लै तो ख्याल कर लोग आवाम का इस मरे तू आए हैं तू चला जाना में गरीब आवाम ने कोई सासे मरूमी करो गरीब आवाम ने तो जुल्म की चक्की पी सटिया ख़त्म हो गया गरीब आदमी चाहे 4-5 रुपये मजदूरी करता है वो रोटी किस खर्चा लैसी वो घ्यो लैसी बिल जमा करासी सुई गैस के बिल जमा करासी गरीब ने तो उन्हें ख़त्म कर सटिया गरीब अगे ही चक्की पीटिया सी जब तक काकड़ साहब आए इन्हें रहना फर्क सारा ही कर सटिया इन्हें गरीब होना ही नहीं चाहिए मुल्क के अंदर गरीब का क्या काम है। इस में असी कहने हैं काकड़ साहब को खुदा ना खौफ खाओ इस गरीब आवाम ने कोई एहसास करो साडा के कसूर है लुट के सियासतदान खा गए गरीब आवाम ने के कसूर है ये तो काकड़ साहब में चाहिए जो काकड़ साहब ने इंचार्ज बैठे उन्होंने चाहिए सियासतदानों को पैसे लेने और सौदे में सस्ता करना गरीब तो पैसे नहीं खाते पैसे सियासतदान खा गए अरबों डॉलर खा गए इन्होंने चाहिए सियासतदान को पैसे लेने और मुल्क अंदर खजाने अंदर जमा कराने यही ना काम मैं नहीं जा सकता मैं गरीब आदमी जाकर सियासतदानों को पकड़ांगा पकड़ तो हो सकता है जिन्होंने को अख्तियारात हैं गरीब ने तो जुल्म हो रहा है खा रहे हैं सियासतदान उन्होंने कोई नहीं पुछते बस गरीब के आने 10 रुपये पा दो 20 बिजली बढ़ा दो 100 घ्यो पा दो 100 चीनी पा दो बस गरीब ने जुल्म करियो बस तुसी सियासतदानों पकड़ो उन्होंने क्यों पैसे दो जी थे पैसे तुसा खा दें जुल्म गरीब नाल हो रहा है असी तो उन्होंने खुदा ना खौफ होना चाहिए क्यों जुल्म कर रहे हैं गरीब आदमी ना कोई सासे मुरमी करो गरीब का कुछ सोचो गरीब का क्या बन सी गरीब को दुआ लो गरीब को बदवा ना लो गरीब बदवा दे रहा है गरीब को दुआवा लो गरीब में कुछ सोचो सियासतदाना को लो पैसे इन्होंने पकड़ के डको पुट्ठा टंगो इन्होंने को सारे पैसे ये चौधरी परवेज लाली ये PTI है लेंजी ये नवाजा और इंजी ये जरदारी है फलाना में सब लुट मार ना लाई है इन्हें कोई नहीं पूछने इधर पाई जाने 10 रुपये बिजली बात की 100 घ्यो बात गया 300 आटा बात गया अजीबो गरीब सिस्टम है जी असी तो बहुत रिहान हो गए हैं असी तो रिहान होने यार किस जुल्म हो रहा है खास सियासतदान क्या है बस मेरा ये पैगाम है। मेरा 22,000 रुपये बिल है। ये 7 टेलर की दुकान है एक मशीन है और स्त्री है 2 लड़के बैठे हैं लेकिन काम तकरीबन 2 माह से बिल्कुल भी नहीं है काम। वैसे होता था मुहर्रम आते थे काम स्लो हो जाता था 10 दिन गुजरते थे उसके बाद काम की रनिंग हो जाती थी चलें फिर बंदा कहता था काम है बिल आ गया कोई बात इतना हमारा कसम से कभी रोज़ों में बिल नहीं आया जो हम 24 घंटों में 21-22 घंटे काम करते हैं रोज़ों में हमारा बिल आता था 7,000 8,000 यानी कि 3 महीने का काम 1 महीने में हम करते थे लेकिन अब काम भी नहीं है यानी कि 1-2 सूट बनाते हैं हम और 22,000 रुपये हमारा बिल आ गया। यकीन माने कस्टमर के 4-5 साल पुराने वाले सूट पड़े थे कसम खुदा की मैं कसम अल्लाह को जान हाजिर नाजिर कहता हूँ कि मैंने वो सेल पुराने सूट अपने दोस्तों को दिए कि यार ये तेरे साइज़ का है ले ले ये तेरे साइज़ का सूट है ये तू ले ले 1300 का 1400 का सूट मैंने नया सूट सेल किया और मैंने वो सूट बेचकर किराया भी दिया बिल भी दिया।
कहाँ पे जाएं हम। कोई और काम का सोचते हैं तो वो भी नहीं कर सकते कि इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि कोई नया काम कर नहीं सकते। बाइकें हम चला नहीं, चलो पहले बंदे का जहन था कि कुछ बाइकें चला लें, अब पेट्रोल देख लें कहाँ पे रेट जा रहे हैं, कैसे चलाएं बाइकें। वो पेट्रोल पूरा करेंगे या हम घर का कोई राशन माशन लेकर जाएंगे। 4 बच्चे मेरे भी हैं माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल। मैं तो बस किसी को ये नहीं कहता कि हमारे रहम हम पे रहम करे, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इनको गर्क करे, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे नून वाले हैं, चाहे वो पीपल पार्टी, इनको गर्क करे अल्लाह। इनको कोई नया लीडर आए हमारे ऊपर जो हमारे पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? नदीम असलम। नदीम भाई बताएं, बिल कितना आया? बिल मेरा तो 10,000 आया है, एक कमरा है मेरा। और पहले तो इतना नहीं था, दुकान का भी बिल देना पड़ता है, फोर्ड अब बहुत मुश्किल हो गया। 5 बच्चे हैं तो यकीन मैंने इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बंदा सफ़ेद पोश जो बंदा होता है ना, वो किसी से मांग भी नहीं सकता। इतना जुल्म हो रहा है ना, क्या PTI क्या नून, मैं खुद नून का हूँ, लेकिन जुल्म इन्होंने भी काम नहीं किया 1.5 साल में। सब ने जुल्म किया है, जिसका नतीजा ये हमें भुगतना पड़ा है। और ये जो दूसरी हुकूमत आई है, चोर हुकूमत, इनको पता हमने 3 महीने लगाने हैं, लूट के ले जाना है। इनको किसी ने वोट तो नहीं डालना ना, ये तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। यकीन माने बिल देना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना मजबूर है कि इंसान रोने को मजबूर है, रोने वाला हो जाता है। अब किसी को बंदा क्या बताए, घर भी किराए का हो, दुकान भी किराए पे हो, तो बंदा कैसे अफोर्ड करे। गरीब आदमी की कमर टूट गई है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है। यकीन माने मैं बाइकें चलाता था पहले, अब बाइकें भी नहीं चलाता हूँ, क्योंकि पेट्रोल कहाँ से पूरा करे। दर्जी का काम करते हैं, कभी काम होता है कभी नहीं होता, लेकिन अब किसी से बंदा मांग भी नहीं सकता। बहुत जुल्म है, यकीन माने। पहले फिर ठीक था, जब आज से 10-15 साल पहले इतना जुल्म नहीं था। मेरे वाले साहब 150 रुपये किराया देते थे, उस टाइम खुशहाली थी, हम छोटे छोटे थे। आज यकीन माने मैं 10,000 किराया देता हूँ, बच्चों की फीस ही इधर उधर कुछ रिश्तेदार तावन करते तब जाके चलता है, वरना बंदा इंसान सही देखा जाए तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता। तो बहुत जुल्म है, अब क्या करें, मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, या क्रॉस कर या बर्दाश्त कर, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या नून लीग, क्या PTI, क्या पीपल, सारों ने दबा के लुटा है। बस ये आपस में जंग कर रहे हैं। ये वो क्या कहते हैं, संडों की लड़ाई में ना घास की सख्ती आई, ये अवाम एक घास है, इसके ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं। जो आता है एक दूसरे को, कोई इमरान खान की टांगें खींच रहा है, कोई नवाज शरीफ की टांगें खींच रहा है, इस अवाम की तरफ कोई भी नहीं देखता। बस जुल्म ही जुल्म है, अब गुजारा कर रहे हैं, यही है, बस मजबूरी है। आया जी 16,000 16,000 रुपये बिल। 16,000 की बिजली यूज़ की थी तुसा? कितने की थी जी, आया बस देना पै गया, की करी। वो कहने जे कदे मतलब जमाना करा तो मीटर लै जाए 35,000 रुपये कितनी दी फिर मजबूरी, फिर लेना पै गया। कोई वादा घाटा आया, मैं रेड़ी ना हूँ, मतलब सारे लोगों को देने नहीं पैसे, इतना कारोबार नहीं सारा, मजबूर होकर देते नहीं। अब एक छोटा सा यकीन माने कि मैं किराए के मकान पे रहता हूँ, 9,000 उसका रेंट है, 13,000 बिल आया है। अच्छा। और आप खुद हिसाब लगाएं कि 600-700 रुपये मजदूरी वाले हैं हम रोज़ के, ठीक है। अब तय क्या करें, 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। अब देखें कि 9,000 रेंट और 13,000 बिल आया है। अगर बिल मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। इतना महंगा आटा, चीनी, गैस, सब कुछ, बहुत सब क्या, किस चीज़ के बारे में, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, कारोबार रहे ही नहीं है। पूरा दिन यकीन माने बैठे रहते हैं, बिस्मिल्लाह तक नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार गरीब तबका भी बैठा हुआ है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए इनके लिए। लिहाजा हमारी हुक्मरानों से ये अपील है कि लिहाजा खुदारा हमारे बारे में सोचा करें कि गरीब अवाम कैसे भाग रही है। बिल तो हमारा जो सा दुकान का तकरीबन ना 22,000 रुपये है हमारा। ये छोटी सी दुकान का? छोटी सी दुकान है, और समझ लो कि जो सा हमारा इस टाइम काम होता था ना, तो आप यकीन करो इस टाइम हमें फुर्सत नहीं होती थी। 5-6 साल पहले चले जो आप, हमें खाने की फुर्सत नहीं होती थी। आप यकीन मानो कि हम दुकानदार परेशानी में होते हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि यार कोई गाहक आए। गाहक का तो है ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि बिल ही इतने आ रहे हैं, किसी का 22, किसी का 40, किसी का 50। हमारे घर का 30,000 रुपये बिल है, हमारे नीचे वाले हैं उनका 28,000 है। अच्छा, एक कमरा आंटी ने रखा है, उसका 50,000 रुपये बिल है। देखो जुल्म की इंतहा हो रही है। देखो हम इनको वोटें दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, हुक्मरान है ना, तो इनको बारे में सोचना चाहिए कि यार आवाम हमारे लिए क्या कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल नजायज़ कर रहे हैं।
ये दुकानों में आए, इनको पता चले कि यार दुकानदार कैसे बैठे हुए हैं। ये तो हमारे पैसों के, देखो बिजली कितनी महंगी कर दी है, 72 रुपये यूनिट हमें पड़ी है, 72 रुपये यूनिट पड़ी है। और ये कह रहे हैं जी 28 रुपये 20 रुपये, और इन्होंने टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि जो से पहले ज़माने में है ही नहीं थे। ठीक है, 7 रुपये 6 रुपये यूनिट पड़ती थी। और आप देख लो मार्केट, इधर देखो आप, कैमरा इधर लगाएं, दिन को हम सारी दिन बैठे रहते हैं। कभी एक आ रहा है अपना दुख सुना रहा है, दूसरा आ रहा है अपना सुना रहा है, तो क्या करेंगे हम इधर बैठ के। यकीन मानो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आटा देख लो, चीनी देख लो, अब चीनी का देख लो रेट इन दिनों में कितना बढ़ गया। ठीक है, 220, 210, 230 ये रेट जा रहा है। अब इनको हम वोट क्या देंगे? ये हमारे दरवाजे पे आएंगे ना तो हम कहेंगे क्या तूने किया हमारे लिए। बेशक इन्होंने तीन महीने के लिए इन्होंने बिठाया ना हुक्मरान, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। वो अपनी जेबें करेगा भारी और चले जाएगा। किस चीज़ का फ़ायदा है इन हुक्मरानों का? किसी चीज़ का नहीं फ़ायदा। इससे अच्छा तो यार गोरे सही हैं कि बहन जो सा बच्चा है जमता है तो उसकी नौकरियाँ और खाना पीना सारा उनका होता है। ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो यही इनके गुजारिश कर रहे हैं कि यार ये अवाम के बारे में सोचें, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बैठने का। किसी और को बिठा दें, अगर काम नहीं होता ना तो चले जाएं, हमारे पाकिस्तान में से चले जाएं। क्योंकि हम सारे कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे उनको जहर दे रहे हैं। ठीक है, वालिद और माँ खुद भी जहर ले रहे हैं। और देखो ये 2-4 दिन की बात है, इस्लामाबाद में एक लड़के ने खुशी की है, वो इनकी वजह से हो रहा है, ये हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। और कत्ल वाजिब इनके ऊपर होता है, इनको सज़ाएँ देते ही नहीं हैं। ऐसा हुक्मरान हो कि जो सा सही फ़ैसला करे, तो इनका क्या फ़ायदा हमें कि हमारे बच्चे भूखे हों। ये इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में इन्होंने अपने बिल्डिंगें चढ़ाई हुई हैं, तो ये तो आके गरीबों से पूछें कि उनका क्या हाल है। एक वक्त का खाना खा रहे हैं, 2 वक्त का नहीं खा रहे। सुबह होती है तो हम परेशान होते हैं, यार आएँ सुबह से। यकीन मानो कि मेरा ख्याल है 300 से ऊपर सेल नहीं की। ये क्या कर रहे हैं हुक्मरान? किसी से आके पूछा है इन्होंने? चीनी देखो, आटा देखो, घी देखो। अब देखो पहले इन्होंने आटे की सही इन्होंने भरपूर महंगाई की, अब ये चीनी के पीछे पड़ गए। ठीक है, फिर घी के पीछे पड़े हैं। अब देखो बिजली का, और अभी देखो, अभी समझ लो कि ये 2-4 दिन हुए हैं, एक मुझे कह रहा था मेरा 50,000 रुपये बिल आया सुई गैस का इन दिनों में भेजने का, तो बनता है। कितने उन्होंने कोई होटल खोले हुए हैं घर में, क्या किया उन्होंने? 2 चूल्हे होंगे उनके, 3 होंगे। यार इतना जुल्म है उनके ऊपर, ये सोचने ही नहीं है इन्होंने। ये मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के हुक्मरान आए हैं ना तो ये समझ लो कि पाकिस्तान गया, तो हमारी अवाम का कुछ भी नहीं बनेगा। अल्लाह पाक ना, हम कहते हैं इनको हिदायत दे और मुसलमानों के बारे में सोचें।